हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग। इस वीडियो के थ्रू आपके दिमाग में एक प्रॉपर मैप आ जाएगा कि एक्चुअली में इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और मेरा किस में इंटरेस्ट हो सकता है। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करता है कि हम लोग डेटा में से कुछ चीज़ों के बारे में हमारी मशीन लर्न करती है। दैट मीन्स डेटा के बारे में जो भी इंसाइट्स हमें मिलते हैं उस इंसाइट्स को मशीन लर्न करने की कोशिश करती है और उसके थ्रू कुछ आउटपुट देती है। दैट मीन्स कुछ प्रेडिक्शन देगी या फिर कुछ हमें कोई कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा अगर हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो मशीन लर्निंग एक पार्ट होता है, ओके। और जो डीप लर्निंग होता है वो भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है। दैट मीन्स जो डीप लर्निंग होती है उसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट जो मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स होते हैं और डीप लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बस इतना होता है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे होते हैं। दैट मीन्स वो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और मशीन लर्निंग जो होती है वो हमारा ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि आप 60-70 सालों पहले भी ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते थे इन द मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे हो जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड लेट्स से एस सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड के नियरेस्ट नेबर, ऑल दीज आर traditional machine learning algorithms and neural networks are basically from 2006 एंड जो बूम पे आने वाली बात है, जो जो जिसने जब अचीवमेंट करना शुरू करा तो वो बेसिकली 2015 के टाइम पे इसने अचीवमेंट करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन गई थी जो चीज़ आई थिंक 2005 में पॉसिबल भी नहीं थी। सो न्यूरल नेटवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसे डीप लर्निंग बोलते हैं। और डीप लर्निंग को हम डीप लर्निंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एक आर्किटेक्चर, एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को परफॉर्म कर रहा होता है, एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा होता है और उसकी डीपनेस को हम बोलते हैं डीप लर्निंग। मतलब ये जो हिडन लेयर्स हैं, मतलब जो हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर कुछ हिडन लेयर्स होते हैं और उन हिडन लेयर को दर्शाने के लिए उस हिडन लेयर को सिग्निफाई करने के लिए हम उसे बोलते हैं डीप लर्निंग। उस हिडन लेयर्स की डीपनेस को सिग्निफाई करने के लिए हम लोग उसे बोलते हैं डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग जो होता है वो मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है, उसमें वही काम हो रहा होता है जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में परफॉर्म हो रहा होता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि डीप लर्निंग कब यूज़ करना चाहिए, मशीन लर्निंग कब यूज़ करना चाहिए, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब हमारा आता है एंड गोल, मतलब मशीन ने मानिए लर्न कर लिया, मशीन ने हमें आउटपुट दे दिया। अब उस आउटपुट का करना क्या है, उस आउटपुट का हमें क्या करना है, वहाँ पर आता है एआई एप्लीकेशन, द बिग गाय। एआई एप्लीकेशन इज़ अ बिग गाय। मतलब एआई एप्लीकेशन में हम लोग जो भी मशीन लर्निंग की जो भी रिजल्ट्स आती हैं वो हम लोग एंड में भेजते हैं और उसके अंदर कुछ और चीज़ों की नॉलेज का यूज़ करके हम मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ डिप्लॉय करते हैं और उसे हम बोलते हैं एआई एप्लीकेशन। दैट मीन्स जैसे स्नैपचैट है, स्नैपचैट के जो फिल्टर्स होते हैं वो एक एआई एप्लीकेशन है, जिसमें एक टाइम पे उन्होंने ऑफलाइन मतलब ऐसे ही उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया होगा, गैन्स का यूज़ करके एक एज एप्लीकेशन बनाई और उसको उन्होंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर डिप्लॉय कर दिया, तो वो बन गई एआई एप्लीकेशन। अब एआई एप्लीकेशन को बनाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम लोग वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे कोई एआई की चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें आईओटी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की नॉलेज। जिस भी टाइप की एप्लीकेशन, जैसे आप रोबोट बना रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मशीन लर्निंग, ये तीनों चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हैं, मतलब फिजिकली बना रहे हैं, तो आपके पास मैकेनिकल का भी बंदा होना चाहिए, एक आपके पास मशीन लर्निंग का बंदा होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल का बंदा होना चाहिए। तभी जाके आप ये एआई एप्लीकेशन जो सेल्फ ड्राइविंग कार बना पाएंगे, तभी वो बन पाएगी। सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस इज। ओके, सो हमारा ये चीज़ होती है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और अब एक चीज़ आती है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो होता है वो हमारा डीप लर्निंग को छोड़ के
डीप लर्निंग छोड़ के कुछ चीज़ें इनसे इंटरसेक्ट करती हैं। दैट मीन्स वो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करती है और हम लोग उसमें भी AI एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स डेटा साइंस और इन सारी फील्ड में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि हम लोग डेटा को एक बिजनेस प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। जो भी डेटा होता है उसको हम लोग एक बिजनेस प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। दैट मीन्स जैसे ऊबर है, ऊबर के पास ढेर सारा डेटा है अबाउट द पीपल जो मतलब कार बुक करते हैं, तो उनका डेटा से वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए अच्छा है। जैसे सुबह कैब बिजी रहती है तो सुबह वो कैब का रेट हाई कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ डेटा प्लस बिजनेस वर्क्स। मतलब डेटा और बिजनेस की नॉलेज, डोमेन नॉलेज को मिक्स करके एक AI एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, उसको हम बोलते हैं डेटा साइंस के थ्रू AI एप्लीकेशन डिप्लॉय करना। सो उसके अंदर भी अपने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, और भी चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, मशीन लर्निंग में हम लोग मशीन को डेटा में से लर्न कराते हैं और कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करवाते हैं, या फिर कोई चीज़ वैल्यू प्रेडिक्ट करवाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें करवाते हैं वो लोग मशीन लर्निंग में करते हैं। डीप लर्निंग में भी मशीन लर्निंग का ही काम करते हैं। इट्स जस्ट जो डीप लर्निंग होता है वो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को यूज़ करता है। दैट मीन्स मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स कहीं नहीं यूज़ हो रहे हैं, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हिडन लेयर्स होने की वजह से हम उसे डीप बोलते हैं। और उसी तरह से आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन होती है उसको हम लोग कुछ और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसमें मशीन लर्निंग ऐड करके हम उसे डिप्लॉय करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं AI एप्लीकेशन। और जब हम लोग डेटा को बिजनेस से ऐड कर देते हैं और फिर AI एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। सो दैट इज़ व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स आर। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे AISociety.in इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा नाम समीर निगम डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।